अस्सलाम वालेकुम। तो जावास्क्रिप्ट हमारा टॉपिक है क्योंकि हमने एचटीएमएल और सीएसएस जो है वो पहले कवर कर लिए हैं, बेसिक्स उसकी। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, किसी भी मल्टीपल बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, राइट। लेकिन जो ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है, जो हमारा वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है, वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बैक एंड पे होती हैं बाकी सारी चीज़ें। अगर हम रिएक्ट में भी काम करते हैं, कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे रिएक्ट के, तो वो सब भी बिहाइंड द सीन इन दी एंड जाके जावास्क्रिप्ट में ही, मींस ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट ही उसको कंसिडर करके काम करता है। तो ब्राउज़र अंडरस्टैंड्स जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जब हमने एचटीएमएल से एक पेज बना लिया, एक सीएसएस से भी पेज बना लिया, उसमें डिज़ाइनिंग भी कर ली सीएसएस से, लेकिन हमें क्या ज़रूरत आई कि हमें फंक्शनैलिटी, जब भी कोई फंक्शनैलिटी हमें चाहिए तो जावास्क्रिप्ट यूटिलाइज होती है कि कोई बटन पे क्लिक करे तो अलर्ट मैसेज आए, कोई कुछ काम करे तो फिर रिस्पॉन्स आए, यूआई चेंज हो, डिफरेंट तरह की चीज़ें हों। तो कोई भी फंक्शनैलिटी वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट में हो सकता है। अच्छा, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि भाई जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास एक अलर्ट आता है, थैंक यू सो मच एंड यू विल रिसीव एन ईमेल, इस टाइप का एक मैसेज आता है। तो वो क्या है? एक फंक्शनैलिटी है। कोई भी आपको यूआई चेंज करना है, जैसे कि कंडीशनल रेंडरिंग होती है, आपने देखा होगा इन फ्लोज ऑल्सो वी हैव कंडीशनल रेंडरिंग टाइप ऑफ स्टफ, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इज बीइंग यूज्ड। कि कोई पहले फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द कंट्री, अगर आपने कंट्री सेलेक्ट सही की उसके हिसाब से ही सिर्फ उसके स्टेट्स दिखेंगे, फंक्शनैलिटीज़, अदरवाइज स्टेट की फील्ड दिखेगी नहीं यूआई पे। ये सिर्फ बेसिक एग्जांपल्स हैं। शो हाइड करना हो किसी भी चीज़ को, यू हैव टू शो हाइड समथिंग, उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो जावास्क्रिप्ट भी कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़, देयर आर 3 वेज। जैसे हमारे पास सीएसएस में, सिमिलर टू सीएसएस, जावास्क्रिप्ट भी इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सेम तरीका है। मीन्स हमने जैसे कि सीएसएस किया था भाई, इनलाइन भी हम स्टाइल का टैग एट्रीब्यूट यूज़ करके उसमें सीएसएस कर लेते हैं, और स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं हम हेड में, वो इंटरनल हो जाती है। या तो हम डिफरेंट फाइल क्रिएट करते हैं डॉट सी एस एस एक्सटेंशन से, और उससे एक सी एस एस की फाइल बन जाती है, और वो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी मेन एच टी एम एल की फाइल में टू कनेक्ट सी एस एस फाइल। एंड सेम गोज फॉर जावास्क्रिप्ट। इनलाइन भी हो सकती है, इंटरनल मीन्स उसी फाइल के अंदर ऊपर टैग स्क्रिप्ट के टैग में, और एक्सटर्नल अलग से फाइल बना के भी। इट मीन्स इन तीनों को भी एक्सप्लोर करते हैं। पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं डॉम। अच्छा, जब भी कभी बात आती है ना डॉम की, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये है क्या? तो डॉम मीन्स आपके पूरे पेज की सारी सारी चीज़ें एक डॉम में आती हैं, योर होल पेज। तो सबसे पहले मेन जो आपका पेज होता है ना, वो होता है डॉक्यूमेंट। मीन्स कोई भी आप पेज ओपन करें, कोई भी पेज, ये एक डॉम है, डॉक्यूमेंट है ये जैसे ये एक वीडियो है, ये एक डॉक्यूमेंट है पूरा, यूट्यूब का पेज। इसके अंदर हमने HTML पेज से, मतलब यूट्यूब वालों ने बनाया होगा जो भी, जैसे भी। तो सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट, ओके। उसके बाद हमारा HTML का एलिमेंट आता है जो हम HTML बनाते हैं, राइट। और फिर उसके अंदर हेड के टैग्स होते हैं, बॉडी का टैग होता है, बॉडी के अंदर हमने पूरी CV बनाई थी जिस तरीके से। ये सिर्फ एक डॉम का एक पिक्चर है कि भाई डॉम है क्या, एक्चुअली डॉक्यूमेंट है, पूरा पेज हमारा एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है? जावास्क्रिप्ट वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसके अलावा भी जो यहाँ लिखा हुआ है ऑब्वियसली, वो जैसे जैसे इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे यू विल नो व्हाट मोर थिंग्स यू कैन डू विद जावास्क्रिप्ट, बट दीज आर द थिंग्स विच कैन बी यूज टू डू द बेसिक स्टफ विद जावास्क्रिप्ट। हम HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, जावा, लेट्स से फर्स्ट JS session .html, ये हमारी HTML की फाइल है, और ये HTML की फाइल बन गई। यहाँ पे हेड में JS session 1, और हेडिंग आ जाती है JS session 1, और इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन, ओके। तो ये हेडिंग है एक। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल HTML एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो एक HTML एलिमेंट है, ये H1, ये H1 is an element. I can change whatever it is written here with the help of JavaScript.
मैं इसको चेंज कर सकता हूँ किसी भी तरीके से जावास्क्रिप्ट से, मतलब मैं ये हटा के कुछ और दिखाना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई बटन क्लिक करता है तो ये चेंज हो जाए, व्हेन समवन क्लिक्स ऑन अ बटन आई वांट टू चेंज दिस, तो ये फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट से ईजिली हो सकती है। ये एक बेसिक थी। उसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो सकते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स फॉर एग्जाम्पल स्टाइल का एट्रीब्यूट भी लगा हुआ है इसके अंदर, इसमें कलर इसका रेड है, राइट, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक कलर इसका रेड है, आई कैन चेंज द कलर मीन्स आई कैन change the CSS with the help of JavaScript. I can change the color with the help of JavaScript also. Any kind of attribute. ये सब जो first tag के inside अंदर होते हैं ये attributes कहलाते हैं। हम सारे attributes change कर सकते हैं, उनसे उनको use कर सकते हैं। ID का भी एक attribute होता है, मुझे ID get करनी है उसका attribute आ जाएगा, name का attribute। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं JavaScript से। CSS styling जैसे मैंने कहा हम change कर सकते हैं। हम लोग एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हटा सकते हैं, किसी के अंदर से कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगा हुआ है वो हमें उस टाइम के लिए चाहिए था पहले, लेकिन जैसे ही बटन क्लिक हो वो एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली हट जाए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट कैन ऐड न्यू एचटीएमएल एलिमेंट्स। इट्स न्यू एचटीएमएल एलिमेंट मीन्स मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा सेल्सफोर्स डेवलपर टाइप समथिंग, लेकिन मैं ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू पूरा एचटीएमएल एलिमेंट बना सकता हूँ। ये H2 मतलब ये अभी यहाँ पे नहीं है, और फॉर एग्जांपल मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। कोड मीन्स आपकी फ़ाइल में ऐड नहीं होगा, वो ऑब्वियसली आपकी फ़ाइल में ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ उस टाइम उस पेज पे ऐड होगा, उस टाइम उस पेज पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही बटन क्लिक किया शो दिस पर्सन्स इंफॉर्मेशन व्हाटएवर, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होके H2 में आ गई। पूरे के पूरा एक HTML एलिमेंट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो इट मीन्स हम कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अच्छा, और इवेंट्स, मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूटिलाइज होती है इवेंट्स पे। इवेंट्स क्या हैं? इवेंट है बेसिकली सिंपल इवेंट होता है, एक सबसे बेसिक इवेंट है ऑन क्लिक ऑफ बटन, राइट, क्लिक मी। तो ऑन क्लिक एक इवेंट है, जितने भी ये ऑन से स्टार्ट होते हैं ना ये सारे इवेंट है, कि भाई जब भी क्लिक हो ये वाला इवेंट, these are called events. Not only on click, there are multiple, on blur ये यूज़ होगा, ऑन फोकस कि कोई इनपुट के ऊपर जिसने क्लिक किया फोकस, मतलब बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो ये सारे इवेंट्स हम कैच कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में से। हमारी फाइल को कैसे पता चलेगा कि किसी यूज़र ने क्लिक किया है बटन पे, वो इसके थ्रू पता चलेगा, इसके अंदर आ जाएगा कि भाई क्लिक हुआ है बटन, ये बटन क्लिक हुआ, एक इवेंट फायर हुआ पीछे। कौन सा इवेंट फायर हुआ? क्लिक का इवेंट फायर हुआ। और वो हमें कैसे, अगर हमें उस क्लिक के इवेंट पे कुछ फंक्शनैलिटी करवानी है, मतलब जब भी कोई क्लिक करे तो कुछ करो, तो हमारे पेज पे कुछ करना है हमें, तो हम लोग ये ऑन क्लिक का इवेंट कैच कर रहे हैं। बोले भाई जब भी ऑन क्लिक हो तो फॉर एग्जांपल एक मैसेज शो कर दो, कुछ भी मैसेज फॉर नाउ, रिफ्रेश, क्लिक हो तो अलर्ट मैसेज आ जाए। ये फंक्शनैलिटी है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। डू समथिंग व्हेन समवन क्लिक्स ऑन अ बटन। इसी तरीके से और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑन ब्लर एंड ऑल दैट, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिस पे हम फंक्शनैलिटी कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है ऑन क्लिक की, कि जब भी क्लिक हो कोई फंक्शनैलिटी करो, दिस इज जावास्क्रिप्ट। इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये कैपेबिलिटीज़ हैं जावास्क्रिप्ट की। रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML इवेंट्स, मतलब हमारे पास इवेंट्स तो बहुत सारे हैं, हमारे ऊपर है कि हम किस इवेंट को कैच करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास सारे इवेंट चल रहे हैं, ऑन ब्लर, ऑन फोकस पीछे। अब जब भी क्लिक होगा तो हमने बोला भाई इस इवेंट को मुझे कैच करना है और इस पर मुझे कोई फंक्शनैलिटी करवानी है, तो ऑन क्लिक का इवेंट मैंने यहाँ लिख दिया एज एन एट्रीब्यूट। और न्यू HTML इवेंट्स भी बना सकते हैं हम, वो लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आराम से। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की एक बेसिक फंक्शनैलिटी है, सबसे बेसिक फंक्शनैलिटी। ये तो हमें पता चल गया जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। अब आते हैं बेसिक फंक्शनैलिटी पे, कि आपने बहुत बार अलर्ट मैसेजेस देखे होंगे, ऐसे जब आप पेज पे कुछ भी सबमिट करते हैं फॉर्म तो ऐसे एक मैसेज आ जाता है, राइट। इसको हम अच्छा से डिज़ाइन वगैरह करें वो लेटर ऑन डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैसेज आता है। एरर मैसेज भी यहाँ शो करवा सकते हैं कि भाई योर फॉर्म सबमिशन वाज नॉट सबमिटेड सक्सेसफुली एक्सेट्रा।
तो ये एक फंक्शनैलिटी है और सबसे बेसिक चीज़ है अलर्ट जावास्क्रिप्ट में. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू शो अ मैसेज टू यूज़र, वी कैन यूज़ अलर्ट. ये जो है ना, ये प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, इसको आप कहेंगे मेथड. एक ये प्री डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, हम इसको यूज़ करते हैं. मतलब जावास्क्रिप्ट ने हमें बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, सही है, उसमें से हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये एक अलर्ट का. अच्छा, इससे पहले कि हम ये अलर्ट पे जाएं, राइट, इससे पहले अलर्ट पे जाएं, मेन बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से यूटिलाइज हो सकती है. सही है, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनलाइन. इनलाइन मतलब होता है कि उसी टैग के अंदर ही आपने यहाँ पे एक इवेंट है, उस इवेंट के इक्वल्स टू के बाद वैल्यू, ये वैल्यू होती है, राइट. जैसे हम आईडी की वैल्यू देते हैं, आईडी एक एट्रीब्यूट है, इसको मैंने वैल्यू दे दी माय बटन, ये एक इसकी वैल्यू आ गई. इसी तरीके से इवेंट की जो वैल्यू होती है ना डबल इक्वल्स टू के अंदर, यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट यूटिलाइज करते हैं. ये कहलाता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम डायरेक्टली टैग के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं. और जावास्क्रिप्ट कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है, अभी बेसिक सिंपल जावास्क्रिप्ट है कि हमें एक अलर्ट मैसेज शो करवाना है. शो मैसेज यूजिंग इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ये मेरी अभी रिक्वायरमेंट है. एक अलर्ट है, सही है, ये डबल कोट्स के अंदर इक्वल्स टू के बाद ऑन क्लिक इवेंट पे, ये है मेरी जावास्क्रिप्ट, इनलाइन जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी. ऐसे करते हैं इनलाइन क्लिक, या शो मैसेज यूजिंग इनलाइन जावास्क्रिप्ट. अच्छा, ये तो इनलाइन लिखने का तरीका. आपके पास और बहुत सारी जावास्क्रिप्ट है, आपको और 10 काम करवाने हैं, आप सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे एक और जावास्क्रिप्ट, जो भी आपकी चीज़ है, जो भी रिक्वायरमेंट है. अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है जावास्क्रिप्ट में हो क्या सकता है, लेकिन वैसे ही जस्ट एन एग्जांपल, आपको डबल अलर्ट दिखाना है. एक पहले मैसेज, एक अलर्ट दिखाना है, देन अनदर अलर्ट. तो ये दो अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं, दो अलर्ट है, राइट. एक अलर्ट अलग है, दूसरा अलर्ट अलग है. दोनों साथ साथ ऑटोमेटिकली दिखने चाहिए जब एक बार क्लिक हो. वन टाइम क्लिक, शो बोथ अलर्ट्स. तो मैंने कैसे इनको सेपरेट किया है, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, राइट. सेमीकोलन क्या डिफाइन करता है कि एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया जावास्क्रिप्ट का, अब ये दूसरा स्टेटमेंट है. ओके, तो अब देखते हैं शो मैसेज इनलाइन, सेव नहीं किया शायद, शो मैसेज एंड देन अनदर अलर्ट. ओके, तो दोनों काम हो रहे हैं सिर्फ एक ही बार क्लिक करने पे. देखिए मैंने वन टाइम क्लिक, पहले एक अलर्ट आया, ओके, अनदर अलर्ट. तो यहाँ पे मैं मल्टीपल चीज़ें करवा सकता हूँ एक ही इवेंट पे. ज़रूरी नहीं है कि एक इवेंट पे सिर्फ एक काम हो. विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन मैं मल्टीपल चीज़ें करवा सकता हूँ. तो ये सिर्फ एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट की एग्जाम्पल थी. ये एक तरीका है जो कि बहुत कम यूटिलाइज होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपके पास आपको 100 लाइन्स का जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट का कोड है आपका, तो वो आप इनलाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कोड फिर आपका मैसअप हो जाएगा. जस्ट लाइक CSS ऑल्सो, CSS में हमने पढ़ा था. तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हाउ टू यूज इज इंटरनल जावास्क्रिप्ट. जिस तरीके से इंटरनल CSS थी, उसी तरीके से है इंटरनल जावास्क्रिप्ट. CSS कैसे होती थी, इंटरनल CSS अप्लाई होती थी स्टाइल के टैग से, राइट, और लिंक के टैग से. स्टाइल REL, तो इसके टैग से होती थी इंटरनल CSS. लेकिन हमारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे जो है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट की इंटरनल जावास्क्रिप्ट. तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है स्क्रिप्ट का टैग. ओके, स्क्रिप्ट का टैग. कौन सा टैग यूज होता है, हमेशा स्क्रिप्ट का टैग होगा इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए. ये लिखा हो, वी कैन यूज स्क्रिप्ट टैग्स टू यूज जावास्क्रिप्ट इन द सेम फाइल. ये है इंटरनल जावास्क्रिप्ट. अच्छा, इसकी फंक्शनैलिटी की बात क्या है खास, कि हम लोग कैसे इंटरनल जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं. ओके, तो
दूसरा तरीका इंटरनल। अब यही काम जो मैंने इनलाइन करवाया है, यही काम मुझे इंटरनल जावास्क्रिप्ट में करवाना है, राइट। ये काम मैं यहाँ से कट करके इंटरनल जावास्क्रिप्ट में करवाना चाहता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि भाई काम मेरा साफ सुथरा हो, एक ही लाइन में सारी चीज़ें ना हो। सही है, एक ही लाइन में मतलब अजीब लगेगा कि बहुत सारी जावास्क्रिप्ट हर लाइन बाय लाइन आप कर रहे हैं, और रीयूजेबल भी हो जाएगा काम, कि मैं एक ही फंक्शनैलिटी अगर दो अलग अलग बटन पे करना चाहता हूँ तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बटन है, एक और बटन माई बटन 2, ओके, और दोनों पे मुझे सेम फंक्शनैलिटी चाहिए। इस पे भी जस्ट एन एग्जाम्पल, इस पे भी ये शो हो और इस पे भी ये शो हो, राइट। दोनों बटन पे सेम फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है मुझे। तो देखें, मुझे सेम काम दोबारा दोबारा लिखना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस इन कोडिंग। रिपीटिंग द कोड इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इस वजह से इंटरनल जावास्क्रिप्ट यहाँ पे काम आएगी हमारे पास। हम एक बार ये कोड लिखेंगे और उसे रीयूज़ करेंगे जितनी बार भी हम चाहते हैं। मीन्स अभी यहाँ पे दो आ गए बटन, इस पे भी सेम काम हो रहा है, इस पे क्लिक करें सेम काम हो रहा है, करेक्ट। दोनों पे सेम काम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मैंने कोड ज़्यादा लिखा हुआ है और मुझे अब मेरे पास फॉर एग्जांपल सेम फंक्शनैलिटी 4-5 बटन्स पे चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल। तो मैं बार बार ये इतनी लंबी लाइन लिखूंगा, नॉट गुड। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट पे। इंटरनल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम एक स्क्रिप्ट का टैग लेते हैं और सारी कोडिंग हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखते हैं, ओके। तो इट मीन्स मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा। ये हो गई इंटरनल जावास्क्रिप्ट। लेकिन अब देखें, इसमें एक इशू है। अब इशू क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट तो पूरे पेज की है, करेक्ट। ये पूरे पेज की जावास्क्रिप्ट है। हम ये कह रहे हैं कि ये जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ चलनी चाहिए जब भी ये बटन क्लिक हो। लेकिन ये पता कैसे चल रहा है? मीन्स कनेक्टेड नहीं है ना ये पूरी स्क्रिप्ट। और भी 10 बटन हो सकते हैं, उन पे भी शायद चल जाए। मैं इस वाले बटन पे कहता हूँ डोंट क्लिक मी बट डोंट रन जावास्क्रिप्ट, राइट। ये भी एक बटन है, इस पे नहीं चलनी चाहिए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये जावास्क्रिप्ट इस बटन से कनेक्टेड है? तो कोई ना कोई एक बीच में ना मेथड होना चाहिए जिसको हम कॉल करें, कोई एक फंक्शन होना चाहिए कि भाई जब भी ये क्लिक हो तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करो, सही है। तो यहाँ से हम लोग बात आ जाती है हमारी फंक्शन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि हमें इसको बताना है कि भाई क्या फंक्शनैलिटी चलाओ। अब ये एक जावास्क्रिप्ट में तो दो फंक्शनैलिटी रखी हुई है, ये दो अलर्ट हैं। लेकिन हमें इस बटन को बताना है कि भाई कौन सी फंक्शनैलिटी चलानी है। क्या ये चलानी है, क्या ये चलानी है, या दोनों को चलाना है जब भी इस बटन पे क्लिक हो, करेक्ट। कैसे चलाना है और बाकी पे ये नहीं चलाना है स्पेसिफिक। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या है, मैंने इसको नाम दे दिया माय फर्स्ट फंक्शन। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, नो इशू एट ऑल, ओके। और मैंने अपना कोड जो है ना, ये जो मेरी फंक्शन जो मुझे चलाना है वो इसके अंदर रख दिया कर्ली ब्रैकेट्स के। फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? आप फंक्शन लिखते हैं, कीवर्ड है, उसका नाम आता है फंक्शन का, ओके, और ब्रैकेट्स ऐसे क्लोज हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि भाई ये एक फंक्शन है। और कर्ली ब्रैकेट ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। जो भी चीज़ उसके अंदर होगी इट मीन्स ये इस फंक्शन का पार्ट है। ये मिला के एक फंक्शन बन गया। हमेशा ऐसे ही डिफाइन होगा। फंक्शन आएगा, फंक्शन का नाम आपकी मर्जी है, इसको नाम कुछ भी दे दें, ABCD, इट्स अप टू यू, वट एवर नेम यू वांट टू गिव। और वो ब्रैकेट्स क्लोज होते हैं उसके ऐसे, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर जितना भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये एक पीस ऑफ कोड हो गया कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना तो ये सारा अंदर का कोड चलेगा, जितना भी अंदर लिखा हुआ है सब चलेगा। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये सारा कोड चल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनल जावास्क्रिप्ट में हमने बता दिया कि ये दो अलर्ट्स इस एक फंक्शन का पार्ट हैं।
ओके मतलब आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे, सही है, तो फिर हम ये अंदर की लाइंस चला देंगे, चाहे अंदर 100 लाइंस भी लिखी हो, सब लाइंस चल जाएंगी, अंदर और अलर्ट भी हो, ये सारे चल जाएंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली फंक्शन को चला दिया, हमने बोला फंक्शन ये वाला चला दो। अब इसके अंदर क्या क्या है फंक्शन में, वो जो कुछ भी हो वो चला देगा। अभी क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 अलर्ट है, तो यहाँ ऑन क्लिक पे मैं पहले ये डायरेक्टली अलर्ट अलर्ट ये कर रहा था, करेक्ट, ऐसे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि ऑन क्लिक पे ये जो मेरा फंक्शन है ये चला दो, कॉपी पेस्ट एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैंने अपना एक फंक्शन, एक कोड बना के रख दिया है, सही है, और अब ये मुझे इसके बटन क्लिक पे ये कोड चलाओ, जो भी इस फंक्शन के अंदर है वो चलाओ। तो सेम चीज़ मैंने इंटरनल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दी। और इसकी इसकी ख़ास बात क्या है, अच्छी बात, कि भाई अब मुझे ना, मेरे पास एक और बटन सेम है, तो मुझे उसमें यहाँ पे फिर से ये दो दो इतनी लंबी लंबी लाइन्स नहीं लिखनी। मैंने सिर्फ सेम फंक्शन का नाम दिया, इस पे भी वो सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, इस पे भी सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, दोनों पे। तो इजी हो गया, एक एक मैंने कोड बना के रख दिया, रीयूजेबल हो गया ये कोड मेरे लिए। अब सेम काम, सेम फंक्शनैलिटी होगी जब मैं क्लिक करूंगा, देखें ये भी चल रही है और ये भी चल रहा है, दोनों अलर्ट आ रहे हैं, दोनों अलर्ट आ रहे हैं। इट मीन्स के फंक्शन कॉल हो रहा है जब भी बटन क्लिक हो रहा है, ये वाला फंक्शन, और ये फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस है ना वो सब चलाए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे और लाइंस चला दूँ, कितने होंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अलर्ट आएंगे। तो अब मैं पेज पे जाता हूँ और बटन पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये फंक्शनैलिटी, एक हमने फंक्शन कॉल कर दिया, इससे क्या हुआ कि हमारा कोड रीयूजेबल हो गया। अब खास बात क्या है, देखें ये इतनी सारी लाइंस हैं, 5 लाइंस का कोड है, राइट। अब मुझे बार बार यही 5 लाइंस का कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मुझे एक और बटन बनाना है, उस पर मुझे सेम काम करवाना है, राइट, मैं क्या करूँगा, सिंपली सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो कोड मैंने एक ही बार लिखा, उसे बार बार फंक्शन की वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ फंक्शन का नाम दिया और बोला भाई इस पर भी ये फंक्शन चला दो, तो रीयूजेबल हो गया कोड हमारा। तो इस बटन पे भी सेम काम करेंगे पांचों, और इस बटन पे भी सेम काम करेंगे पांचों। तो इस तरीके से कोड हमारा रीयूजेबल हो गया इंटरनल जावास्क्रिप्ट में, राइट। तो फंक्शन ऐसे बनाते हैं, फंक्शन का नाम होता है ये एक टाइप है, इसको हम लोग हमेशा इसको कहते हैं स्पेशल नेम। ये हमेशा फंक्शन ही लिखा जाता है और उसके बाद नाम दिया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि ओके आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज होते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन एंड यहाँ क्लोज होते हैं। उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सारी अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं जितनी भी लिखनी है। मैं हटा देता हूँ, तो दोनों पे सेम काम हो रहा है। ये है एक बेसिक एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इनलाइन में क्या करना पड़ता है, मुझे दोनों में बार बार ये दोनों अलर्ट्स लिखने पड़ते हैं, राइट, ये भी और ये भी, यहाँ पे भी पूरा लिखना पड़ता है और यहाँ पे भी। अब इजी हो गई चीज़ें कि मैंने एक बार लिखा अपनी फंक्शनैलिटी को और उसे बार बार कॉल करवा लिया सिर्फ एक वर्ड के थ्रू, माय फर्स्ट फंक्शन। ये है इंटरनल जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल, सही है। और सेम यही एग्जैक्टली सेम होगा जब हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। जब हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जो कि मोस्टली यूज़ है, जो कि LWC में भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल, जैसे CSS में था। हम एक फ़ाइल बना लेते हैं फर्स्ट, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सेम नेम हो, लेकिन जब LWC पढ़ेंगे तो उसमें नाम HTML फाइल का और जावास्क्रिप्ट फाइल का सेम होगा, तो इसलिए वही कन्वेंशन रखते हैं यहाँ पे भी, फर्स्ट JS सेशन डॉट JS। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे बनती है अलग से, उसकी एक्सटेंशन जो है ना वो डॉट JS होती है। जैसे डॉट HTML से HTML बन जाती है फाइल, डॉट CSS से CSS की फाइल बन जाती है, डॉट JS से जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाती है। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई एम्प्टी। और मैंने क्या किया, ये पूरा फंक्शन यहाँ से कॉपी किया, या चलें कट कर लिया, या कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे कमेंट कर दूंगा मैं, और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब कहाँ है मेरा फंक्शन, अब मेरा फंक्शन एक अलग ही फाइल में है,
राइट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। और यहाँ HTML में फॉर सपोज ये सब मेरा कमेंट हुआ हुआ है, ये सब है ही नहीं, ओके, ये कमेंट हुआ हुआ, इट मीन्स ये सब नहीं चलेगा कोड। तो मुझे अब अपनी HTML फाइल को कनेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट फाइल से, राइट। मैं HTML फाइल को जैसे CSS फाइल से कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से मुझे HTML को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, हम लोग स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू करेंगे। मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग तो यूज़ किया था, लेकिन स्क्रिप्ट और उसके अंदर एक src सोर्स बता देंगे। जैसे वहाँ पे शायद लिंक था, स्टाइल के अंदर लिंक rel था, रिलेशन, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम सोर्स बता देंगे कि भाई ये अलग फाइल को हम इस फाइल में कनेक्ट करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट। मैंने डॉट स्लैश किया, डॉट स्लैश टू शो ऑल द फाइल्स इन द सेम फोल्डर। सेम फोल्डर में ये दोनों फाइल हैं, ये HTML जो कि ओपन हुई हुई है और जावास्क्रिप्ट दूसरी। तो मैंने इसको कनेक्ट किया। अब देखते हैं कि क्या ये कनेक्ट हुए हैं या नहीं। अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट हो गई, मैं क्लिक करूँ ये यहाँ पे लेके जा रहा है, सही है, मतलब ये कनेक्टेड है। लेकिन क्या यही तरीका होता है? लेट्स फाइंड आउट। क्लिक, सी, अभी भी वो फंक्शनैलिटी काम कर रही है। इट मीन्स मेरी HTML फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल से कनेक्ट हो गई। अगर मैं ये कोड हटा दूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्या ये इससे नहीं चल रहा, मेरे HTML फाइल में कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, सारी फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट में अलग फाइल में, और ये इस लाइन के थ्रू कनेक्ट हो गई। तो ये फंक्शन कहाँ है? अगर हम इस फाइल में देखें तो ये फंक्शन तो कहीं है ही नहीं। हम किसे कॉल कर रहे हैं? हम इस फाइल में अगर जाते हैं इसमें, तो यहाँ है ये फंक्शन। हम HTML की फाइल से जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जो फंक्शन है वो कॉल कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सारी फंक्शनैलिटी होती है। अब मैं रिफ्रेश, क्लिक, सी, अभी तक काम कर रहा है। इट मीन्स के अलग फाइल से भी कनेक्ट करके किया जा सकता है। इससे ना बहुत ज़्यादा कोड साफ रहता है कि HTML की फाइल में हमारा HTML का काम, जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल में सिर्फ जावास्क्रिप्ट, कोड बिल्कुल क्लीन रहेगा हमारा। सही, ये कमेंट हुआ है, ये नहीं चलेगा। तो ये था हाउ टू कनेक्ट जावास्क्रिप्ट विद HTML इनलाइन। पहले हमने इनलाइन की एक फंक्शनलिटी देखी, मैं फिर से लिख लेता हूँ इनलाइन की। ऑन क्लिक अलर्ट showing message using inline JavaScript. Okay, inline call inline JavaScript, ये सही रहेगा। दूसरा बटन पे यहाँ पे इंटरनल कर देते हैं, call JavaScript using internal JavaScript, और call internal JavaScript, सिंपल। और ये हो जाएगा कॉल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो इंटरनल वाला भी ओपन कर लेते हैं और इसमें इसका नेम चेंज कर देते हैं फंक्शन का। ओके, शो मैसेज यूजिंग इंटरनल जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे इस फंक्शन में माय इंटरनल फंक्शन, ये एक बेसिक नाम दे देते हैं इसको, सही है। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है, वो मैं कॉल करवा रहा हूँ जब भी ये वाला सेकंड बटन क्लिक हो। ओके, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये रहा माय इंटरनल फंक्शन, माय इंटरनल। फर्स्ट वाला है इनलाइन, उस पर मैं कोई फंक्शन कॉल नहीं करा रहा, उस पर मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट चला रहा हूँ डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड कॉल इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इंटरनल वाले में मैं इंटरनल का फंक्शन, मतलब सेम फाइल के अंदर ही मेरा फंक्शन है, वो कॉल करवा रहा हूँ। तो ये हो गया माय इंटरनल फंक्शन, ये रहा फंक्शन का नाम, और ये मैसेज शो करेगा। और थर्ड बटन पे मैं एक फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ, उसका नाम चेंज कर देते हैं, माय एक्सटर्नल फंक्शन रख देते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास अलग से फाइल जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर, यहाँ इसका नाम कर देते हैं चेंज और इसको कर देते हैं एक्सटर्नल। एक अलर्ट रखते हैं तीनों में। इसका नाम है माय एक्सटर्नल फंक्शन, ये मैं यहाँ पे कॉल करके इस बटन के थ्रू, तो तीनों काम हो रहे हैं, तीनों तरीके एक ही फाइल में हमने देख लिए कैसे होते हैं। पहला वाला डायरेक्ट चलाएगा,
दूसरा वाला एक मेथड हमारे फाइल के अंदर ही है, ये रहा, उसे कॉल करेगा, वो अलर्ट दिखाएगा। और तीसरा वाला हमारे पास अलग से फाइल है जो कि इस स्क्रिप्ट के थ्रू कनेक्टेड हुई है, कनेक्ट हो गई, वहाँ जाकर ये वाला फंक्शन चलाएगा और ये फंक्शन हमें फिर अलर्ट दिखा देगा कि भाई ये एक्सटर्नल से। रिफ्रेश, कॉल इनलाइन जावास्क्रिप्ट, कॉल इंटरनल जावास्क्रिप्ट, कॉल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, तीनों सिनेरियो कैसे जावास्क्रिप्ट यूज हो सकती है। तो इनलाइन पे शोइंग मैसेज यूजिंग इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल पे शोइंग मैसेज यूजिंग शो मैसेज यूजिंग इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और एक्सटर्नल पे शो मैसेज यूजिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स हैं हमारे पास, राइट। LWC में कौन सा तरीका यूटिलाइज होगा? LWC में यूटिलाइज होगा एक्सटर्नल वाला। ये अलग से एक फाइल होगी जावास्क्रिप्ट की और HTML की फाइल अलग होगी। हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे और HTML से उन्हें ऐसे कॉल करेंगे, ऐसे कॉल करेंगे। बस उसमें फ़र्क क्या होगा, हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे फंक्शन कॉल करने से पहले, सिंपल ये फ़र्क होगा। वो जब पढ़ेंगे LWC तो ईजी होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो ये तीन तरीके थे इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूटिलाइज करने के, कैसे ये जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, करेक्ट, जो हमने अलर्ट के साथ देखा। अच्छा, इसी के बीच में हमने एक नई चीज़ सीखी जो बिल्कुल न्यू चीज़ थी कि एक फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई भी पीस ऑफ कोड, आपको बहुत सारा कोड काम है, वो आपने एक फंक्शन के अंदर रख दिया, ऐसे फंक्शन लिखा, उसका नाम लिखा और उसके अंदर सारा कोड लिख दिया, जो हम लेटर ऑन जब पढ़ेंगे तो और इजी होगा जब करते जाएंगे प्रैक्टिस। वो सारा काम अब आप सिर्फ इस फंक्शन के नाम से इसको कॉल कर सकते हैं और वो सारा कोड जो अंदर है वो चल जाएगा। सेम यही हुआ है, फंक्शन का नाम कॉल किया हमने, देखें यहाँ पे, और उसके अंदर जितना भी कोड है ना वो सब चल जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेटर ऑन जब हम फंक्शन ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। ये सिर्फ इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी था। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास एक प्री डिफाइंड अलर्ट है, उसी तरीके से हमारे पास प्री डिफाइंड कन्फर्म भी है। कभी कभी आपने ये देखा होगा, कन्फर्म में मीन्स आप एक फॉर्म सबमिट करते हैं, राइट। आप करते हैं सबमिट फॉर्म, आपने अपना नाम लिखा, ईमेल लिखी, एंड यू आर अबाउट टू सबमिट द फॉर्म। व्हेन यू क्लिक ऑन इट एक मैसेज आता है, आर यू श्योर, मीन आर यू श्योर आप कन्फर्म है। तो वो कैसे दिखाते हैं? हम अपना बना सकते हैं अच्छा सा UI करके, लेकिन जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट ने दी हुई हैं तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ने हमें ये बेसिक चीज़ें, जावास्क्रिप्ट ने हमें एक कन्फर्म का फंक्शन भी दिया हुआ है, राइट। कन्फर्म का फंक्शन वो कैसे कॉल होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फॉर्म है, जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और हर इनपुट का एक लेबल है। पहले वाले का है फर्स्ट नेम, ये कर लेते हैं जल्दी से ताकि एक प्रॉपर एग्जाम्पल हो जाए इसकी। फिर है हमारे पास लास्ट नेम, फिर होगा हमारे पास ईमेल, जस्ट एन एग्जाम्पल कि भाई ये एक हमारे पास फॉर्म है और इसको लास्ट नेम, ओके, और टाइप कर देते हैं ईमेल की ईमेल। और हमारे पास एक बटन है जिसको मैं अभी टाइप दे देता हूँ फॉर नाउ, बटन की मतलब मैं फॉर्म सबमिट नहीं करना चाहता, सबमिट। तो अब क्या चाह रहा हूँ मैं कि जब भी ये बटन क्लिक हो, ओके, फॉर्म जब भी सबमिट हो, बटन क्लिक हो, तो एक फंक्शनैलिटी कॉल हो और वो बोले आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा एक फॉर्म आ गया, राइट। जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक अलर्ट आए आर यू श्योर। वो फंक्शनैलिटी के लिए हमारे पास पहले से जावास्क्रिप्ट ने कंफर्म का मैसेज दिया हुआ है, ऐसे यूज़ करते हैं, राइट। तो अभी इसको यूज़ कर लेते हैं इनलाइन में ही। इनलाइन ऑन क्लिक कंफर्म, ओके, ऑन क्लिक, और ये होता है सिंगल कोट्स में। तो एग्जैक्टली अलर्ट जैसा ही है, बस सिर्फ नेम चेंज है फंक्शन का, अलर्ट के बदले कंफर्म है और अंदर आर यू श्योर है उसके, राइट। जो भी लिखना हो यहाँ पे तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, व्हाटएवर, राइट। तो ये एक बटन क्लिक पे फंक्शनैलिटी होगी
जब भी मैं फॉर्म सबमिट करने जा रहा हूँ तब मैं उससे कंफर्म करना चाहता हूँ, तो वो यूटिलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ कंफर्म। अब ये देख लेते हैं पेज पे कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड राइट कुछ भी, और मैं सबमिट करता हूँ तो बोलते हैं आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। ये इसने ऑटोमेटिकली कैसे दिखाया, क्योंकि मैंने कंफर्म मैसेज लिखा हुआ है, कंफर्म। ओके, और सबमिट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा, और इसके साथ देखें ओके एंड कैंसिल भी है ऑटोमेटिकली। मतलब अलर्ट में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, अलर्ट में सिर्फ ओके होता है, लेकिन कंफर्म में हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इधर ओके और कैंसिल। और इसका ना हमें पता चल जाता है कि यूज़र ने क्या क्लिक किया, कैंसिल पे क्लिक किया या ओके पे क्लिक किया, हमें पता भी करना है ना। अगर उसने कैंसिल पे क्लिक किया तो हमें सबमिट नहीं करना, अगर उसने ओके पे क्लिक किया तो हमें सबमिट करना है। तो इस वजह से हमारे पास दोनों ऑप्शन है। मतलब हमें सिर्फ अलर्ट दिखाना हो या फिर हमें कंफर्म में उसे पूछना हो ओके या कैंसिल। और कैसे हम वो चेक करते हैं कि उसने ओके किया है कैंसिल किया, ये हम लेटर ऑन सीख लेंगे जब हम थोड़ा सा और जावास्क्रिप्ट के बारे में हमें नॉलेज हो जाएगी कि जावास्क्रिप्ट में होता कैसे ओके और कैंसिल दोनों काम। तो लेकिन हमारे पास दोनों हमें पता चल जाएंगे, यूज़र ने क्या क्लिक किया, ओके किया या कैंसिल किया। ओके, इस तरीके से हम कंफर्म मैसेज शो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। फिर आ जाती है बात डॉम पे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट डॉम कैसे चेंज कर सकते हैं। डॉम मैंने आपको बताया था, डॉम किसे कहते हैं, बेसिकली ये पूरा एक डॉम है, डॉक्यूमेंट है। इसमें मुझे कुछ भी चेंजिंग करनी हो, कुछ भी फंक्शनैलिटी करनी हो, कि भाई जब भी ये बटन क्लिक हो तो ये वैल्यू इसमें से गायब हो जाए, एम्प्टी, रीसेट कर दो, एक्सेट्रा। और या तो फर्स्ट नेम जब एंटर कर ले वो, उसके बाद ही लास्ट नेम की फील्ड दिखाओ, या तो ईमेल वो एंटर कर दे उसके बाद ही नेक्स्ट फील्ड दिखाओ। वो एक जेंडर सेलेक्ट करता है मेल या फीमेल में से, तो उसकी बिहाफ पे हम लोग उसकी स्पेसिफिक चीज़ें दिखाएं। अगर मेल सेलेक्ट किया तो डिफरेंट चीज़ें दिखाएं, फीमेल सेलेक्ट किया तो डिफरेंट चीज़ें दिखाएं। तो ये शो, हाइड और ये सब फंक्शनैलिटी है, राइट, हमारी डॉक्यूमेंट। ये सब कैसे होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं डॉम को। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बेसिक एग्जाम्पल है, जब भी बटन क्लिक हो तो हमें एक टेक्स्ट मैसेज दिखाना है यूआई पे। अब तक तो हम बटन क्लिक पे अलर्ट दिखा रहे हैं, राइट, अलर्ट या कंफर्म दिखा रहे हैं, ये तो ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर हमें कुछ मैसेज वैसेज यहाँ पे दिखाना है कि योर फॉर्म वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू सो मच, या कुछ भी, करेक्ट, वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इनकी दिया हुआ डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट का ये पूरा पेज है, ये भी जावास्क्रिप्ट की तरफ से हमें दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का कीवर्ड, राइट। और डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट लगाकर हम उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स, जैसे कि अलर्ट भी एक मेथड है या फंक्शन। जब भी मैं बोलूँ मेथड या मैं बोलूँ फंक्शन, तो आप इसको साइमल्टेनियसली मैं यूज़ करता रहूँगा, फंक्शन या मेथड, फंक्शन या मेथड। ओके, तो ये एक प्री डिफाइंड बना बनाया हमें मिला हुआ है कंफर्म का, अलर्ट भी हमें बना बनाया मिला हुआ है, हमने ये अपना अलग से बनाया कस्टम, लेकिन कुछ बने बनाए मिले हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हमें जावास्क्रिप्ट की तरफ से मिलेंगे फंक्शंस, और क्लासेस मिलेंगी, फंक्शन मिलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट की एक क्लास होती है, क्लास में मैं जाना नहीं चाह रहा, वो लेटर ऑन चीज़ें हैं। बस जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, कह लें डॉक्यूमेंट, जावास्क्रिप्ट ने हमें एक प्री डिफाइंड दे दी, उसके अंदर उसने प्री डिफाइंड मेथड्स दिए हुए हमें जो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक ये बेसिक एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट करो उसकी आईडी की बिहाफ पे। मीनिंग इस पूरी फाइल में से एक एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, लेबल भी एक एलिमेंट है, फॉर्म भी एलिमेंट है, बीआर भी एक एलिमेंट है, बटन भी एक एलिमेंट है, H1 भी एक एलिमेंट है, सब एक एलिमेंट है, राइट, टैग है। कोई सा भी एक एलिमेंट गेट करो उसकी आईडी की बिहाफ पे। ओके, उसकी आईडी की बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल इसको डायरेक्टली देख लेते हैं एक मिनट में, यहाँ इंस्पेक्ट में कंसोल, ये हमारे पास
बटन है, राइट। और इस बटन की आईडी क्या है, माय बटन। अगर जावास्क्रिप्ट में भी जाएं तो बटन की आईडी क्या है, माय बटन। और इस वाले की होनी चाहिए माय बटन 2, क्योंकि डिफरेंट होते हैं। तो दोनों अलग अलग बटन है, आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। मैं ये वाला बटन जावास्क्रिप्ट में गेट करना चाह रहा हूँ और इसकी आईडी की बिहाफ पे, तो मैं ये यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ अंदर उसकी आईडी दे दूंगा सिंगल कोट्स में, या अंदर उसकी आईडी दे दूंगा सिंगल कोट्स में। इस तरीके से मैं वो बटन को गेट कर लूंगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट ने हमें एक डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी दी हुई है। ये एक बेसिकली क्लास है, लेकिन उसमें जाना नहीं है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है। उसके अंदर डॉट यूज़ करके उसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, डॉक्यूमेंट डॉट। ओके, ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी ये मेथड यूज़ किया ना, अलर्ट। तो अलर्ट जैसे एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में और फंक्शंस भी दिए हुए हैं जो डॉक्यूमेंट डॉट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आफ्टर फॉर्म एक चीज़ ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, और इनपुट ले लेते हैं। एक इनपुट ले लेते हैं टेक्स्ट, राइट, और इसको एक आईडी दे देते हैं। इनपुट की आईडी है, ये रहा आईडी, नेम की हमें ज़रूरत नहीं है तो नो इशू, आईडी दे देते हैं माय इनपुट। कुछ भी आईडी दे सकते हैं, करेक्ट। और इसके ऊपर लिख लेते हैं कुछ भी लेबल, प्लीज़ एंटर समथिंग। फाइनली एक बटन बनाते हैं, और उस बटन के ऊपर मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से इस इनपुट को गेट करूँ। ओके, इस इनपुट को किसी तरीके से मैं गेट कर लूँ कि इसके अंदर वैल्यू यूज़र ने क्या डाली है, या इसी तरीके से ये लेबल को गेट कर लूँ और इसके वैल्यू देख लूँ कि भाई इसके अंदर लेबल में क्या लिखा हुआ है, तो इसको देते हैं माय लेबल इस बटन के क्लिक पे। तो क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक पे तो हमें पता है कि हमें जावास्क्रिप्ट चल जाएगी, सही है, ऑन क्लिक पे जावास्क्रिप्ट तो चल जाएगी। तो मैं जावास्क्रिप्ट चला सकता हूँ ये वाली, करेक्ट, कोई सी भी। तो मैं अपना एक फंक्शन बना सकता हूँ, लेकिन लेट सपोज मैं एक अलर्ट करवा रहा हूँ फॉर नाउ ABCD टू कंफर्म कि सब कुछ सही काम कर रहा है। ओके, क्लिक किया, ABCD आ गया, नो इशू। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये गेट करना है लेबल। ये जावास्क्रिप्ट में कैसे गेट करूँ मैं, ये क्या है लेबल, अगर इंस्पेक्ट करें ये रहा लेबल। मुझे कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि ना भाई लेबल लेकर आओ, जावास्क्रिप्ट में लेकर आओ, और उसे चेंज करना है हमें बाद में इस लेबल को चेंज कर दो। या कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है जो भी यूज़र ने एंटर किया, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये वैल्यू गेट करो जो भी यूज़र ने यहाँ पे टाइप किया है। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेबल को गेट करना और वैल्यू, लेकिन यूटिलाइज किससे होंगी एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से। इसका मतलब है मैं अलर्ट के अंदर ही ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं अलर्ट के अंदर ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे ना अलर्ट में वो यहाँ पे शो करे, सही है, इसलिए लिख रहा हूँ। वरना ज़रूरी नहीं कि अलर्ट के अंदर ही लिखना हो, सिर्फ अलर्ट के अंदर अभी सिखाने के लिए कि भाई हमें दिखे कि वैल्यू क्या है, इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं अलर्ट के अंदर लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट। देखें, जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट डॉट लिखा तो इसने मुझे बहुत सारे फंक्शन दे दिए, गेट एनिमेशन, गेट एलिमेंट बाय क्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा फोकस है अभी गेट एलिमेंट बाय आईडी पे। ओके, मतलब हम एक एलिमेंट गेट करना चाह रहे हैं हमारी एक पूरी फाइल में से, उसकी आईडी की बिहाफ पे। ओके, यहाँ से कोई भी एलिमेंट, पूरी HTML में हमारे पास बहुत सारे हैं, H1 है, बटन है, ये वाला बटन है, BR है, फॉर्म है, इनपुट्स हैं, हम लोग कोई भी गेट कर सकते हैं लेकिन उसकी आईडी की बिहाफ पे। तो ये एग्जैक्टली हमने ऐसे पेश कर दिया। इसमें देखें ई कैपिटल है क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो रिमेंबर आपको केस सेंसिटिव, ई स्मॉल लिखूंगा तो एरर रहेगी। ओके, केस सेंसिटिव है हर चीज़, बी बाय का बी कैपिटल है, आई का आई कैपिटल है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर ब्रैकेट्स लगा दिया। ब्रैकेट्स क्यों लगाए, अलर्ट को अभी भूल जाएं, इसको अभी इग्नोर करें, मेन फोकस यहाँ रखें, इस पे, इस लाइन पे फोकस है।
ब्रैकेट्स क्यों लगाए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कोई भी फंक्शन हो ना, फंक्शन, तो उसमें ब्रैकेट्स लगते हैं। देखें अलर्ट भी एक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। उसके अंदर हमने कोई एक वैल्यू डाली, लेकिन बेसिकली तो ब्रैकेट्स हैं। अगर मैं वैल्यू हटा दूं तो देखें ब्रैकेट्स हैं, है ना। इसी तरीके से हमारा जो फंक्शन है, ओके, इसमें भी ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये रहे। जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, इधर भी ब्रैकेट है। तो फंक्शन के लिए ब्रैकेट्स यूज होते हैं, तो इसी वजह से ये भी गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर ब्रैकेट लगा दिए उस फंक्शन के लिए। तो फंक्शन के लिए ब्रैकेट लाजमी यूज होते हैं। उसके बाद अंदर ना सिंगल कोट्स में मैं इसको बताता हूँ कि मुझे कौन सा एलिमेंट गेट करना है। ओके, चलिए अभी अलर्ट हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिंपल, ऑन क्लिक एक मैं एलिमेंट गेट कर रहा हूँ। मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे ये वाला लेबल गेट करना है। तो मैंने लेबल की आईडी उठाई, क्योंकि ये आईडी का मेथड है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी अंदर। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये इस बटन के क्लिक पे जावास्क्रिप्ट के अंदर ना मुझे पूरा लेबल मिल गया, पूरा एलिमेंट आ जाएगा। मतलब मैंने इसको गेट कर लिया। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जो मेरे पास रिक्वायरमेंट है। पहले तो इसे गेट करना होता है ना, पहली चीज़ होती है एलिमेंट को गेट करें, उसके बाद उस पर आप जो भी फंक्शनलिटी लगाएं। उसको हाइड कर सकता हूँ, उसका कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज, वैल्यू ही चेंज कर दी। तो कुछ भी उसके बाद पहला काम क्या है, उसे गेट करना। तो इस वजह से मैंने आईडी, ये एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट के अंदर प्री डिफाइंड, जो हम यूज़ करते हैं कोई भी एलिमेंट गेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला बटन अगर गेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आईडी कॉपी करके यहाँ आईडी लिख दूंगा, वो वाला बटन गेट हो जाएगा। लेकिन मेरा फोकस अभी लेबल पे है, तो लेबल गेट करते हैं इस क्लिक पे, और देखते हैं क्या होता है। जब मैं क्लिक करूँ तो अब देखें कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अलर्ट हटा दिया, राइट। तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने वो गेट कर लिया बेसिकली, हमें कहीं दिख नहीं रहा। इसी वजह से मैंने अलर्ट लगाया था, ताकि हमें वो दिखे कि भाई हमने क्या गेट किया है। तो अलर्ट के अंदर इस पूरे को रख देते हैं, ये हमें बता देगा कि आपने क्या गेट किया है, अलर्ट में दिखा देगा। सही है, ये पूरा मैंने डॉक्यूमेंट जो भी मेरी काम था, ये पूरा एक अलर्ट मेथड के अंदर यहाँ पे बीच में रख दिया ऐसे। तो ये हमें अब शो कर देगा, क्लिक। देखें ये कह रहा है कि आपने एक HTML लेबल का एलिमेंट गेट किया है, राइट। मतलब आपके पास अब ये इस लेबल की, ये लेबल आ गया जावास्क्रिप्ट में। अब आप इस पर क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। मीन्स अगर मैं यही चीज़ यहाँ गेट करूँ कॉन्सोल में, अच्छा जस्ट टू शो जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं, इंस्पेक्ट, और इधर कॉन्सोल में, ओके कॉन्सोल पर कॉन्सोल क्लिक करें। यहाँ यही कोड जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय लेबल आईडी, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया और मैंने एंटर किया। तो देखें इसने मुझे पूरा वाला लेबल दिखा दिया, राइट। इसने मुझे पूरा लेबल दिखा दिया वाला, कि भाई आपने जो ये लाइन लिखी है, इसकी वजह से आपके पास ये पूरा लेबल HTML के साथ, एलिमेंट के साथ आपके पास आ गया है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो हमें ऐसे दिखाता है कि भाई ऐसे बता रहा है कि एक एलिमेंट गेट किया है, लेकिन मैं अलर्ट में तुम्हें दिखा नहीं सकता पूरा इस तरीके से। लेकिन कॉन्सोल में वो दिखा देता है टेस्टिंग के लिए कि आपने ये वाला लेबल गेट किया है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लू भी हो रहा है, होवर कर रहा हूँ, ये बता रहा है आपने ये वाला एलिमेंट गेट कर लिया है सक्सेसफुली, आपको मिल गया। अब आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ये टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ जो लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, करेक्ट। जावास्क्रिप्ट मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये कहाँ लिखा हुआ है, पहली बात ये देखते हैं। ये लिखा हुआ है मेन टैग, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के अंदर, राइट। सो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के अंदर बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ हो ना, ये कहलाता है इनर HTML। क्या कहलाता है, इनर HTML। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉडी है ना, बॉडी ये यहाँ स्टार्ट हो रही है और बॉडी यहाँ एंड हो रही है, तो ये सब जितना भी इसके अंदर है बॉडी के अंदर यहाँ तक, ये सब इसका इनर HTML कहलाता है, कि इसके चाइल्ड इनर है। तो कोई भी एलिमेंट हो, H1 का इनर HTML, आपसे कोई पूछे क्या है इनर HTML, आप बोलेंगे भाई ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये रहा। आपसे कोई पूछे बटन का इनर HTML क्या, आप बोलेंगे ये देखो ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, इसके बीच में जो कुछ भी आ रहा है ना, ये इसका इनर HTML है।
आपसे कोई पूछे फॉर्म का इनर एचटीएमएल क्या है, तो आप बोलेंगे ये सब फॉर्म का इनर एचटीएमएल है। ये सब, सिर्फ ये एक चीज़ नहीं, सिर्फ लेबल नहीं होता इनर एचटीएमएल, अंदर कुछ भी हो, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो आपका इनर एचटीएमएल है। ओके, तो यहाँ पे हमारे लेबल का इनर एचटीएमएल क्या हुआ, स्टार्टिंग टैग यहाँ तक है, एंडिंग टैग यहाँ पे है, इनर एचटीएमएल हमारे पास ये हुआ। इसी तरीके से हमारे पास डिव होते हैं, जैसे हमने पढ़ा सीएसएस में, उसके अंदर और डिव होते हैं, उसके अंदर और डिव है, उसके अंदर कहीं बटन है, एक और डिव है, उसके अंदर कहीं इनपुट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस डिव का आईडी देते हैं माई डिव, इस डिव का इनर एचटीएमएल क्या है, तो आप बोलेंगे ये सब कुछ इसका इनर एचटीएमएल है। और फिर बोलेंगे इस डिव का इनर एचटीएमएल क्या है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर वाला। इस डिव का इनर एचटीएमएल क्या है, तो आप बोलेंगे बटन। बटन का इनर एचटीएमएल क्या है, जो इसके बीच में यहाँ पे, इस तरीके से कहलाता है इनर एचटीएमएल। तो हमारा फोकस है लेबल पे। मैं किसी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसका लेबल चेंज करना चाह रहा हूँ। ये क्या है, इनर एचटीएमएल चेंज करना है। तो हमारे पास इस फंक्शन के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, वो हम करते हैं डॉट। देखें इतनी सारी प्रॉपर्टीज बता दी, इससे क्या करना है आपको, अपेंड करना है, आफ्टर करना है, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो इसके अंदर एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है इनर एचटीएमएल की, ये रहा। इनर टेक्स्ट भी होता है, इनर एचटीएमएल भी होता है। वही वाली बात है, हर चीज़ तो एक एक करके क्लियर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन बेसिक इनर एचटीएमएल। और मैं कह रहा हूँ कि इनर एचटीएमएल इसका गेट करो और वो मुझे दिखाओ। मतलब अलर्ट में अभी हम देख रहे थे क्या आ रहा था अलर्ट में अब तक, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखते हैं अलर्ट में क्या आ रहा है हमारे पास। अभी अलर्ट में हमारे पास बता रहा है भाई एक तुमने HTML का एलिमेंट गेट किया है, मतलब सही है, लेकिन मुझे एक्चुअल में वैल्यू इनर HTML जो अंदर है वो चाहिए। तो मैंने डॉट इनर HTML लिख दिया। अब ये वो बताएगा जो इस स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में आपके पास है वैल्यू, वैल्यू ये इनर HTML कह लो। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब भी इसने एक एलिमेंट बताया, लेकिन उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ऐसे बताएगा क्योंकि इनसाइड भी और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा फॉर्म के अंदर और एलिमेंट्स हैं, इनपुट्स हैं, सही है। तो यहाँ पे तो ऐसे ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनर HTML, तो देखें इसने सिर्फ टेक्स्ट बता दिया। सेम यही काम मैंने जब अलर्ट में कर रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है एक्सेट्रा, क्योंकि पॉसिबल ऐसा भी है ना कि भाई यहाँ पे मैं एक डिव ले लूँ, ये भी तो पॉसिबल है। इस वजह से वो उसको टेक्स्ट नहीं समझ रहा, वो उसको समझ रहा है बस ये भी एक एलिमेंट ही है, ठीक है, एलिमेंट है भाई एक। तो अब मैं अगर इनर HTML ऐसे गेट करता हूँ, जब मैं गेट कर सकता हूँ कोई चीज़, ठीक है, मैंने ये गेट कर लिया, तो मतलब मैं सेट भी कर सकता हूँ उसे, करेक्ट। मैंने वैल्यू तो गेट कर ली, प्लीज़ एंटर समथिंग, लेकिन मैं उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू अब सेट भी कर सकता हूँ। सेट कैसे होता है, सिंपल इक्वल्स टू लगा के वैल्यू डाल दी मैंने बोला भाई ये लेबल उठाएं, ऐसे लेबल गेट किया, उसका इनर HTML पहले तो मैं सिर्फ गेट कर रहा था विदाउट इक्वल्स टू, अब मैं कह रहा हूँ उसकी वैल्यू इक्वल्स टू चेंज करके कुछ और कर दो। तो मैं चेंज करके कह रहा हूँ एंटर नेम। सेमीकोलन होता है हमेशा एंड में हर जावास्क्रिप्ट की लाइन के बाद, लाजमी। अब तो हो गई जावास्क्रिप्ट अच्छी कि अब सेमीकोलन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी से आदत बनाए होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा इधर कि भाई इनर HTML चेंज करके ये कर दो। अब जब मैं एंटर करता हूं तो देखें यहाँ पे इनर HTML चेंज हो गया। मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये नहीं होगा ऑब्वियसली, प्लीज एंटर समथिंग ही है, क्योंकि मेरे कोड में चेंज नहीं हुआ, वो कोड में आके आपकी फाइल के अंदर चेंजेस नहीं हुए, वो टेम्परली उस टाइम उस पेज का, जब तक वो पेज रिफ्रेश नहीं होता जब तक के लिए हो गया वो, करेक्ट। ऐसी होती है फंक्शनलिटी, क्योंकि आप पेज रिफ्रेश करते हैं तो सारी चीज़ें फिर से रिफ्रेश होके एज इट इज़ वो आती हैं जो आपने कोड लिखा हुआ है, लेकिन उस सेशन के लिए कह लें वो उस टाइम के लिए तो हो गया। तो मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी इनर HTML की। अगर मैं इसको लेबल हटाना चाहता हूँ कि भाई ये लेबल गायब ही हो जाए, तो मैंने इनर HTML को एम्प्टी कर दिया, सी गायब। तो इनर HTML क्या करता है बेसिकली, जो इनसाइड मैंने जैसे कहा फॉर्म का इनर HTML ये इस पूरे को चेंज कर देगा अगर मैं कोई वैल्यू दूँ। मतलब ये पूरा फॉर्म है, राइट,
और मैं यहाँ पे ऐसे गेट कर लूँ फॉर्म को एक आईडी देते हैं माय फॉर्म, ओके, और इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे लेबल के बदले देखिए, माय लेबल के बदले मैं माय फॉर्म कर रहा हूँ, तो ये माय फॉर्म से देखते हैं पहले लेके क्या आ रहा है HTML। तो देखिए पूरा माय फॉर्म का ना, पूरा फॉर्म की हमारी HTML ले आया। मतलब ये बता रहा है पहले एक लाइन ब्रेक है, सही है, ब्रेक लगा हुआ है। फिर ये बता रहा है आपके पास एक लेबल है फर्स्ट नेम का, ये रहा वो फर्स्ट नेम का लेबल। फिर ये बता रहा है आपके पास एक लाइन ब्रेक है, फिर ये इनपुट है, फिर 2 लाइन ब्रेक, 2 स्लैश एन से ना लाइन ब्रेक हो जाती है पूरी। तो खैर फिर BR का टैग लिया हुआ है। असल में ये बैकस्लैश एन ना यहाँ पे जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है इसको बता रहा है, इसको कि ये इनपुट जो है ना नेक्स्ट लाइन में, ये यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ अगर और रिफ्रेश करूँ और ये फिर से गेट करते हैं, तो देखें बहुत सारे स्लैश एन आ गए, राइट। तो जितने यहाँ पे आपके गैप होगा ना, ये उसको बैकस्लैश एन से बताता है लाइन को, बैकस्लैश एन से, याद रखिएगा, बैकस्लैश एन। तो बैकस्लैश एन नहीं, बेसिकली यहाँ जो और जो HTML में फोकस होता है जिसकी वजह से चीज़ें चेंज होती हैं वो BR होता है, वो बैकस्लैश एन से लाइन ब्रेक नहीं होती, वो सिर्फ बता रहा है कि आपका कोड क्या लिखा हुआ है। ये ना आपका कोड पूरा ले आया, समझ लें। तो खैर, तो ये इनपुट है, सही है। फिर उसके बाद ये फिर से लास्ट नेम का लेबल आ गया, ये रहा वो। फिर एक और इनपुट आएगा, ये रहा इनपुट। फिर ईमेल का लेबल आ गया, फिर इनपुट, और फिर उसके बाद देखें एंड में बटन भी आ गया। उस बटन के अंदर क्या आपने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये पूरी ऑन क्लिक, आर यू श्योर यू वांट टू, ये पूरी ये चीज़ें उठा के ले आया एज इट इज़। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा कि फॉर्म का इनर HTML लेकर आओ, ये सब, राइट, ये एक लाइन से। अब मैं ये चेंज करके कुछ और करना चाह रहा हूँ। मैं इसको अगर एम्प्टी कर दूँ ना, यूँ मैं कह रहा हूँ पूरे फॉर्म की जो इनर HTML, इतना सारा फॉर्म, उसको रिप्लेस कर दो इससे, एम्प्टी से, और मैं एंटर करता हूँ, देखिए पूरा फॉर्म गायब। मतलब मैंने अपने डॉम पे चेंजेस कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन है ना, कि भाई कि मैंने एक पूरा फॉर्म ही गायब कर दिया सिर्फ एक लाइन से, करेक्ट। मैंने क्या किया कि पहले उसका HTML गेट किया, मतलब उस फॉर्म को मैंने गेट किया, और उस फॉर्म की वैल्यू इनर HTML मैंने बोला कि भाई एम्प्टी कर दो। तो ये बहुत अच्छी, मतलब एक बेसिक एक लाइन है, लेकिन एक लाइन से बहुत कुछ हो रहा है, करेक्ट। तो अगर ये समझ में आई है तो इट्स रियली रियली ग्रेट कि भाई इनर HTML से हम गेट कर सकते हैं वैल्यू पहले। तो अब मैं इनर HTML से अगर गेट करता हूँ तो अब क्या इनर HTML एम्प्टी है, क्योंकि मैंने उसे एम्प्टी कर दिया। अच्छा, कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि भाई फॉर्म का इनर HTML में कुछ और ले आओ, इस फॉर्म चेंज कर दो। ये रिक्वायरमेंट नहीं, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी HTML हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ लेबल लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, पूरा HTML जैसे होती है ना, और मैं लेबल के अंदर लिखूँ फर्स्ट नेम, और उसके बाद मैं एक BR ले लूँ ऐसे, फिर एक इनपुट ले लूँ। पूरी HTML लिख रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के सिंगल कोट्स के अंदर, राइट। तो बताने का मकसद क्या है, ये सीखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है सच, लेकिन बताने का मेन मकसद है कि मैं HTML भी लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो जावास्क्रिप्ट मेरी क्या काम करेगी, उसको पेज पे रेंडर कर देगी, पेज पे दिखा देगी। और मैंने इनपुट ले लिया एक टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। मैंने कहा कि फॉर्म का चेंज करके इनर HTML जो भी है अभी क्या फॉर्म में, ये सब है, इसको चेंज करके सिर्फ एक लेबल दिखाओ और एक ब्रेक लाइन लगाओ और एक इनपुट दिखा दो। और मैंने एंटर किया तो देखें सिर्फ अब ये वो दिखा रहा है जो मैंने यहाँ पे बताया इसको। तो मैंने पूरा फॉर्म का HTML चेंज कर दिया। इसी वजह से जावास्क्रिप्ट इज सो पावरफुल कि हम अपनी मर्जी से चीज़ें चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस। पहली चीज़ तो ये हो गई कि गेट एलिमेंट बाय आईडी से मुझे अंदर आईडी डालनी है तो वो एलिमेंट गेट होगा, राइट। और आईडी यहाँ डिफाइंड है। तो मैं यही काम अब कह लें कि मैं बटन क्लिक पे करवाना चाह रहा हूँ। मतलब बटन क्लिक पे मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि जब बंदा यहाँ पे या फिर इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं ताकि और अच्छी एग्जाम्पल हो। प्लीज़ एंटर 6 डिजिट कोड, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपने देखा होगा रिक्वायरमेंट कि आपने एक फॉर्म वॉर्म सबमिट किया और मोबाइल नंबर डाला फॉर कंफर्मेशन, आपके पास कंफर्मेशन कोड आता है
और उसके पास ऐसी स्क्रीन होती है, राइट। और इसमें कर देते हैं ओके। तो जब भी जैसे ही आप ओके क्लिक करें तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे जो भी पेज बनवा रहा है क्लाइंट, वो कहता है कि जैसे ही ओके करें ना तो आप ये पूरा फॉर्म ही गायब कर दो, ओके। और उसको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देखो, थैंक यू सो मच, और वी आर मीन्स वी आर वेरीफाइंग योर कोड एंड वी विल लेट यू नो लेटर, वट एवर। एक बेसिक एग्जाम्पल। तो 6 डिजिट कोड एंटर करने के बाद, ज़रूरी नहीं है 6 डिजिट हो, 4 डिजिट, वट एवर, जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे ये सबको गायब करना है, मतलब हटा देना है। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं तो इसको पूरे को एक डिव में ले सकता हूँ, राइट, सबको, और ये डिव ही गायब कर दूँ विद द हेल्प ऑफ आईडी। इसको देते हैं माय कोड डिव के 6 डिजिट कोड का डिव है, राइट, 6 डिजिट कोड डिव, ये एक इसकी आईडी है। मैं क्या करूँगा, इस ऑन क्लिक पे इस डिव को गेट करूँगा, डिव में क्या ये पूरा आ जाएगा, और उसका इनर एचटीएमएल एम्प्टी कर दूंगा। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं इनर एचटीएमएल एम्प्टी करता हूँ तो वो गायब हो जाता है ना पूरा फॉर्म। इसी तरीके से मैं ये वाला फॉर्म भी करवा लूँगा, लेकिन कब करवाऊँगा, जब बटन क्लिक हो तब। ये अब फंक्शनैलिटी पे आ गए एक्चुअल, ये तो अभी सीखने के लिए था। तो मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारा अभी फोकस सिर्फ इस मेथड पे है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा डिव गेट करना है मुझे यही वाला फॉर्म का डिव गेट करना है मेरा अपना, जिसमें ओके का बटन इनसाइड है उसके, ये वाला, सिर्फ ये पार्ट, ओके, ये पार्ट। और उसका इनर एचटीएमएल डॉट इनर एचटीएमएल मैं इक्वल्स टू एम्प्टी करवा देता हूँ, सिंगल कोट्स में एम्प्टी, सेमी कॉलन से, मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा कंप्लीट। बस ये करवाना है मुझे जब भी ओके का बटन क्लिक हो। अभी मैं ये रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा कि भाई वैल्यू ज़रूरी डालनी चाहिए तभी ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, रिक्वायर्ड फॉर्म एंड ऑल दैट, वो हमने एचटीएमएल में पढ़ा था। लेकिन अभी मेन फोकस क्या है कि बस वो वैल्यू डालेगा और जैसे ही ओके पे क्लिक करेगा फॉर्म गायब हो जाएगा, और फॉर्म के बदले उसे हम दूसरा थैंक यू मैसेज दिखा देंगे, थैंक यू सो मच यार, कुछ भी। वो अभी फिर से करते हैं आगे। तो अभी फंक्शनैलिटी क्या है देखते हैं, चलती है नहीं, 1 2 3 4 5 6, जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ गायब, करेक्ट। तो ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी। डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर्टी या क्लास है, ओके, जो हमें प्री डिफाइंड मिला हुआ है, ये कहीं हमने नहीं बनाया, हमें मिली हुई है ये। उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स बने बनाए हैं, हमें बस उन्हें यूज करना है सही तरीके से, सही है। हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट गेट करो आईडी की बिहाफ पे। हमने अंदर आईडी डाली तो इसने ये पूरा डिव गेट कर लिया, और उसको मैंने बोला उसका इनर एचटीएमएल एम्प्टी कर दो, मतलब मैं कह रहा हूँ ये पूरा डिव जो इसके अंदर है ना, ये सब, ये पार्ट, ओके, इसके अंदर जो भी है, इनर एचटीएमएल मींस इस डिव के अंदर इनर एचटीएमएल, इस सब को एम्प्टी कर दो, इक्वल्स टू सिंगल कोट एम्प्टी, गायब। तो इसने गायब कर दिया। और मुझे एक और फंक्शनैलिटी अगर करवानी है, मैंने आपसे कहा था सेमी कॉलन के बाद हम दूसरी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं, ये एक फंक्शनैलिटी कंप्लीट, इन लाइन की बात कर रहा हूँ, सेमी कॉलन एक और फंक्शनैलिटी, वो हम ऐसे करवा सकते हैं कि एक नया एलिमेंट बना दो यहाँ पे, ओके, या इसी एलिमेंट के अंदर एक नया एलिमेंट, जैसा हमने यहाँ पे अभी किया था, ये ऐसे कि इस फॉर्म के अंदर पुराना एचटीएमएल हटाओ और नया ये वाला डाल दो, करेक्ट। तो ये फॉर्म क्या होता है पूरा, ये चेंज होके सिर्फ ये बन जाता है, एक लेबल रह जाएगा फर्स्ट नेम का, एक इनपुट रह जाएगा, सी, अब ये ऐसे बन गया। यही काम मैं यहाँ पे भी करवा सकता हूँ कि एम्प्टी के बदले मैं कहता हूँ इस पूरे को चेंज करके, मतलब ये जो हमें दिख रहा है ये 3 चीज़ें, इसके बदले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग आ जाए, थैंक यू सो मच की हेडर। तो मैं क्या करवा सकता हूँ कि पहले तो इस डिव को गेट करो, ओके, इस डिव को, कौन से डिव को, इस डिव को, उसका इनर एचटीएमएल मींस उसका ये सब, पहले तो हम खाली करवा रहे थे, मतलब कोई वैल्यू नहीं, अब मैं कह रहा हूँ इस सब को रिप्लेस कर दो किससे, एक h1 से, h1 स्टार्ट और h1 क्लोज, और उसमें वैल्यू डाल दो थैंक यू की, सिंपल, सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ मैं, सब सही है, पूरी एचटीएमएल लिख रहा हूँ मैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं एचटीएमएल डलवा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, अब जब मैं 1 2 3 4 5 6 करता हूँ ओके, तो ये देखें थैंक यू आ गया, उसने उस पूरे HTML को, इनर HTML को रिप्लेस करके
मेरा नया वाला HTML जावास्क्रिप्ट के थ्रू डलवा दिया। अगर मैं हेडिंग नहीं चाह रहा, मैं सिंपल बेसिकली टेक्स्ट चाह रहा हूँ, एक सिंपल टेक्स्ट ऐसे थैंक यू, मतलब बिल्कुल सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पूरे को चेंज कर दो इनर HTML, मतलब ये पूरा। क्यों ये पूरा? क्योंकि ये डिव गेट किया हुआ है, ये वाला गेट, इसके अंदर का सब कुछ, उसको सिर्फ थैंक यू से चेंज कर दो, तो हेडिंग नहीं आएगी लेकिन थैंक यू मैसेज फिर भी लिखा हुआ आएगा। सी, थैंक यू। अब इसको स्टाइल करना है, जो भी करना है वो आपके ऊपर है। करेक्ट। सो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसी तरीके से हम फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिसाल दी थी कि इनर HTML के बदले मैं CSS के थ्रू भी इसको शो हाइड करवा सकता हूँ। ओके, मतलब अभी तो मैं इनर HTML क्या है, ये प्रॉपर्टी प्री डिफाइंड है, लेकिन अब मैं, आपको याद होगा अगर कि हमने एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टाइलिंग में, तो डिस्प्ले मैं नन कर दूं अगर, तो देखें ये गायब हो रहा है, सही है, गायब हो गया। और डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं तो वो आ गया वापस, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले वही होता है, हटा दिया। तो जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हिडन नहीं होती ना चीज़, ये प्लीज़ एंटर लेबल है, ये तो शो होगा ही होगा। अगर मैं इसके अंदर पहले से ही लगा दूं स्टाइल डिस्प्ले नन, सही है, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको होना चाहिए ये HTML में, लेकिन जब पेज रिफ्रेश हो तो ये शो ना हो। सी, देखें बिहाइंड द सीन में इंस्पेक्ट करूंगा तो ये है, ये रहा लेबल है, लेकिन क्योंकि CSS के थ्रू मैंने इसको शो नहीं करवाया हुआ यूजर को, तो इसलिए वो हिडन है। करेक्ट। तो मैं ये CSS है, ये तो सही है, तो CSS है बेसिकली। अब मैंने अभी देखा कि मैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज तो चेंज कर सकता हूँ, यही काम ओके यूजिंग CSS, यही काम अगर मुझे करवाना है कि हाइड करवा दो, सिर्फ हाइड, वो दूसरा टेक्स्ट नहीं आएगा, तो मैं उसकी CSS भी चेंज कर सकता हूँ। CSS के लिए याद रखिएगा इनर HTML नहीं, CSS के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होता है, डॉट स्टाइल। और स्टाइल के बाद अब सारे आपके पास CSS आ गए, देखें सारी CSS, सारी जितनी भी CSS है ना आपके पास, बैकग्राउंड इमेज ये वो सब। बस फर्क क्या है, नॉर्मल CSS में ये बैकग्राउंड कलर में डैश होता है, बैकग्राउंड कलर में आपने देखा होगा बैकग्राउंड डैश कलर होता है, इधर ऐसे नहीं होगा, इधर जहाँ पे भी डैश था ना वो डैश हटाकर अगला वाला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, ये फ़र्क है। नॉर्मल CSS में अगर हम यहाँ पे CSS की बात करें, अगेन उसको टच करते हैं, तो नॉर्मल CSS में क्या होता है, पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर सबका ऐसे रेड कर दो, तो ये क्या करेगा, पूरी फाइल के पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा। लेकिन इसमें देखें फ़र्क क्या है, CSS में हर वर्ड के बाद दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है तो डैश आता है, और छोटे सब स्मॉल में ही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट से मुझे यही काम करवाना है, बैकग्राउंड कलर या कुछ भी, तो मैं ऐसे डैश नहीं यूज़ कर सकता, उसके बदले होता है डैश हटाया और जो नेक्स्ट करेक्टर है ना उसको कर दिया कैपिटल, सिंपल, ये फ़र्क है। और कैसे यूज़ होता है, स्टाइल से, बस ये फ़र्क है जावास्क्रिप्ट से CSS अप्लाई करने में। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये डिव के अंदर इस डिव को हाइड करना है, तो मैंने पहले ये डिव गेट किया, ओके, फिर उसका स्टाइल लेके उसका डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो है ना उसकी, अभी हमने देखी जो डिस्प्ले, उसको मैंने नन करवा दिया इधर, मतलब मैं अब CSS अप्लाई कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, क्या फ़र्क है, ऊपर वाले में इनर HTML से हम पूरा गेट कर लेते हैं इनर HTML, लेकिन स्टाइल से क्या होता है, अब मुझे पूरा गेट नहीं किया मैंने, ये डिव तो गेट कर लिया, ओके, ये पूरा डिव आ गया मेरे पास, सही है, यहाँ तक तो आ गया, इस लाइन तक आ गया, इस लाइन तक ये पूरा डिव गेट हो गया, और मैंने कहा उस डिव को स्टाइल में जाके डिस्प्ले से नन कर दो, मतलब उसका डिस्प्ले नन कर दो, तो वो गायब हो जाएगा। तो एक तरीका ये था गायब करने का, एम्प्टी ऐसे, और दूसरा तरीका ये भी है। ओके, तो देखते हैं। तो पहला तरीका जो है वो इनर HTML का है, ये लिखा हुआ इनर HTML एम्प्टी, तो ये गायब हो जाएगा, ओके किया गायब, सही है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा बटन जो हमारा है ओके यूजिंग CSS, मैं उसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी में जाकर CSS से नन करवा रहा हूँ डिस्प्ले, तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये भी हिडन, सी। अच्छा फर्क क्या होता है, फर्क देखें दोनों में, जब मैंने CSS से किया
तो मैंने CSS से ये नहीं कहा कि भाई ये सब गायब ही कर दो, मैंने कहा सिर्फ यूज़र को शो ना हो, HTML में रहे, HTML ना चेंज करो, सिर्फ यूज़र से, यूज़र की दिखे नहीं उसे। ओके, तो देखें यहाँ पे ये div है, सही है, इस div के अंदर ये लेबल है, प्लीज़ एंटर, ये रहा, फिर ब्रेक है, फिर इनपुट है, ये सारी चीज़ें हैं, और फिर ये हमारे 2 बटन हैं, करेक्ट। जब मैं CSS से करता हूँ ना इसे क्लिक, तो देखें ये यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ ही है, सिर्फ इसकी स्टाइल में यहाँ पे डिस्प्ले नन आ गया, राइट। मतलब HTML है, मैं इसको वापस से शो करवा सकता हूँ, इसका डिस्प्ले नन के बदले इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ, तो देखें वापस से शो हो गया। इसका मतलब HTML मेरी गायब नहीं हुई, कहीं पे गई नहीं, मुझसे लूज नहीं हो गई मुझसे। ओके, लेकिन जब मैं ओके इनर HTML करता हूँ ये वाला, तो क्या होता है कि मैं उसका इनर HTML मतलब इन सब को हटा रहा हूँ और उसके बदले एम्प्टी कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ जो कोड है ना ये पूरा गायब हो जाएगा और वो वापस नहीं आ सकता फिर डिस्प्ले किसी तरह से। ओके, ये फ़र्क है दोनों में। स्टाइल से क्या होता है, सिर्फ वो यूज़र को नहीं दिखता, लेकिन एक्चुअली में होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है, मैं वापस से इसको दूसरे बटन के क्लिक पे ब्लॉक करवाऊँ, वो शो हो जाएगा। जैसे एन एग्जाम्पल, ये वाला एक बटन है, मैं इस पे शो करवा रहा हूँ। ओके, शो अगेन, शो अगेन, सेम यही काम मैं कॉपी करूँगा। ओके, यही कोड, बस सिर्फ नन के बदले में ब्लॉक करवा दूंगा। तो अब देखें क्या होगा, जब मैंने यूजिंग CSS किया क्लिक, गायब, शो अगेन किया, वापस आ गया। तो CSS से क्या हो रहा है, मैं सिर्फ उसको शो हाइड करवा रहा हूँ यूज़र से, लेकिन HTML वहीं का वहीं पे है, ये फ़र्क है। ये CSS चेंजेस कर रहा हूँ मैं, राइट। शो हाइड, ओके करा, गायब, शो अगेन, वापस आ गया। लेकिन अगर मैंने ये इस वाले बटन से कर दिया, ओके इनर HTML वाले बटन से कर दिया, तो क्या होगा कि वो यहाँ से भी गायब हो जाएगा और वापस नहीं आ सकता फिर वो। इसका मतलब अगर मैं ओके इनर HTML पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये सब गायब हो जाएगा। सी, अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये डिव तो है वहाँ पे, ये डिव तो रहा, लेकिन उस पेज के लिए जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करता, अब ये कोड समझ लें आप, ये गायब हो गया, है ही नहीं। अब ये कब आएगा, जब पेज रिफ्रेश होगा। ये फ़र्क है, डिफरेंट तरीके होते हैं। क्या आपको उसको उस टाइम पूरे डॉम से ही हटा देना है कि वो किसी को कभी मिले ही नहीं, गलती से भी कोई उसको मैनिपुलेट ना कर सके, तो आप इनर HTML से कर दें गायब। अगर आपको सिर्फ हाइड करना है यूज़र से, और आपके पास फंक्शनैलिटी ऐसी भी है कि यार नहीं इसको वापस भी दिखाना हो, शायद लेटर ऑन वो बोले मुझे फिर से एंटर करना है 6 डिजिट कोड, तो हमने ऑप्शन दिया हुआ है, चलो फिर से कर लो शो अगेन। अब देखिए मैं शो अगेन नहीं चलेगा, क्योंकि शो अगेन क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वो HTML ही गायब हो गया, है ही नहीं HTML उसके अंदर, क्योंकि मैंने इनर HTML वाला बटन क्लिक कर दिया था। अगर मैं इस वाले बटन से करता हूँ तो इनर HTML यहीं पे ही है, ये रहा, लेबल वगैरह सब कुछ है, मैं वापस से करूँगा ये वापस आ जाएगा। सिर्फ CSS की ये स्टाइल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, देखें यहाँ पे सिर्फ ये चेंज होगा, यहाँ पे आप नोट करेंगे सिर्फ ये चेंज होगा। ओके, ये चेंज हो गया, शो अगेन, ये चेंज हो गया, स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। कहाँ से हो रहा है ये चेंज, ये हो रहा है चेंज, डिस्प्ले नन हो रहा है और इस बटन पे डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है। तो इस तरीके से CSS अप्लाई करते हैं, तो दोनों ऑप्शन हैं। तो अब आपको कम से कम शो हाइट का 2 तरीके हैं, और आप अपनी वेबसाइट को बहुत इंटरेक्टिव बना सकते हैं इस तरीके से कि भाई ओके आर यू श्योर यू वांट एंटर, मतलब पहले आप नेम एंटर करो, आप बोलो ओके फर्स्ट नेम, देन वो आपको ईमेल दिखाए, फिर आप ईमेल ओके करो, देन वो आपको कुछ और दिखाए। इस तरीके से डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था इसमें ये तो अलग और प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लोर कर ली, मेन कॉन्सेप्ट था एक मेथड को यूटिलाइज करना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इससे हम कोई भी एलिमेंट गेट कर सकते हैं और उसे सेट भी कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ गेट करना होता है, मुझे इनर HTML चाहिए, किसी वजह से मुझे उसका लेबल का ये वैल्यू चाहिए लेबल की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ गेट करूँगा, ऐसे ये लिख के मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, प्लीज़ एंटर। मुझे उसको सेट करके कुछ और करवाना है, तो मैं इक्वल्स टू करके वैल्यू डाल दूंगा, तो वो पूरा HTML ही चेंज हो जाएगा उसका। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट बोथ आर यूज्ड। ओके, इनर HTML से क्या फ़र्क है, स्टाइल से तो आप सिर्फ शो हाइड कर सकते हैं, इनर HTML से जैसा मैंने दिखाया
कि हम पूरा का पूरा उसे अलग से दिखा सकते हैं, दूसरा एलिमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इनर एचटीएमएल तो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इनर एचटीएमएल से हम एक पूरा नया एलिमेंट अंदर शो करवा रहे हैं। देखें, थैंक यू, ये स्टाइल से नहीं हो सकता, डिस्प्ले से नहीं करवा सकता मैं, ये इनर एचटीएमएल चेंज कर रहा हूँ, ये नहीं कर सकता मैं स्टाइल से। तो मैं करता हूँ 1 2 3 4 5, इनर एचटीएमएल चेंज होके थैंक यू बन गया। देखिए इस डिव के अंदर क्या आ गया, h1 आ गया यहाँ पे। हालांकि ये मैं अगर जाऊँ यहाँ पे h1 कहीं पे भी नहीं है, लेकिन मैंने वो यहाँ पे ऐड करवा दिया, और वो भी सिर्फ जब ऐड करवाया जब भी बटन क्लिक हो, जब भी बटन क्लिक हो सिर्फ तब ऐड करो, इसको पूरे को चेंज करके। तो कहने का मकसद ये था कि हम लोग बहुत कुछ अपने तरीके का सब कुछ करवा सकते हैं यहाँ पे इसमें ना, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मतलब जावास्क्रिप्ट से हमने क्या किया, पूरा का पूरा फॉर्म ही चेंज कर दिया, पूरा इनर एचटीएमएल ही चेंज कर दिया, राइट। ये ओके पे क्लिक हो रहा है तो फिर सब गायब कर दिया है हमारे, ये थैंक यू आ गया पूरा। अब आप ये कहेंगे कि भाई वैल्यू तो डाली नहीं, तो वो तो रिक्वायरमेंट अलग होती है कि भाई वैल्यू लाजमी है तभी सिर्फ हो, तो इफ एल्स चेकिंग होती है, वो भी कोडिंग है, वही जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है जो कि हम लोग सीखेंगे ऑब्वियसली, कि पहले चेक करो वैल्यू, उसके बाद ही सिर्फ और सिर्फ उसको जाने देना, अगर एम्प्टी हो तो मत जाने दें। इसमें मैं रिक्वायर्ड लगाऊंगा और ओके तब भी काम नहीं करेगा, उसकी वजह ये है कि मैंने फॉर्म लिया ही नहीं है, फॉर्म के अंदर चलता है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट और ये सब ना प्रॉपर, तो वो अभी फॉर्म तो है ही नहीं, नॉर्मल इनपुट है ऐसे ही, तो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट फिर भी ऐसा काम शायद ना करे। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट से उसे चेक कर सकते हैं कि भाई मैं चेक करूंगा इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, सेम यही चीज़ अब गेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू, अभी तक तो इनर एचटीएमएल पे बात कर रहे थे, अब आते हैं इनपुट पे कि इसी तरीके से मैं इनपुट की कैसे वैल्यू गेट कर सकता हूँ। तो इस इनपुट को मैं दे देता हूँ एक आईडी, आईडी पहले से है माई इनपुट, ये रही, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ वैल्यू डाली 1 2 3 4 5 6, मुझे ये वैल्यू गेट करनी है जब भी बटन क्लिक हो, ओके। मैं ये वैल्यू भेज के चेक करवा सकूँ कि ये वही 6 डिजिट कोड है जो उसे ईमेल में गया था, करेक्ट। चेक वैक होने के बाद हम उसे वहाँ पे थैंक यू दिखाएंगे, ये नॉर्मल फंक्शनैलिटी होती है। तो ये कैसे होगा, मैं एज इट इज़ वही काम कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तक, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इनपुट तो गेट हो गया। अच्छा ये देखिए पूरा इनपुट आ गया मेरे पास, सही है, ये बता रहा है। अच्छा मैं इसका इनर एचटीएमएल अगर लेता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं है इनर एचटीएमएल, क्यों नहीं है, इनपुट के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग तो है ही नहीं। अगर एंडिंग टैग लगा भी लें, जो कि ऑल्दो ये सिंगल इनपुट होता है, लेकिन उससे भी वैल्यू यहाँ नहीं होती इसकी, ओके। इसकी वैल्यू यहाँ नहीं होती, इसकी होती है वैल्यू की प्रॉपर्टी। मतलब मुझे इनपुट गेट करना है इसके अंदर की वैल्यू, तो इनर एचटीएमएल नहीं बल्कि वैल्यू की प्रॉपर्टी। देखिए वैल्यू आ गई, सही है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स पे डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं। मुझे लेबल पे, अगर मैं लेबल पे वैल्यू लगाऊं ना, या माई लेबल वैल्यू, तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि लेबल की कोई वैल्यू थोड़ी है, लेबल के तो इनसाइड है, इनर एचटीएमएल है ये, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में, राइट। ये फ़र्क है। अगर मैं ये लेबल गेट करता हूँ माई लेबल, यहाँ पे लिखता हूँ माई लेबल, ओके, तो ये लेबल आ गया। अब मैं इसको बोलूँ डॉट वैल्यू, तो देखें कुछ भी नहीं है, वैल्यू की प्रॉपर्टी है ही नहीं लेबल में, करेक्ट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लेकिन लेबल के अंदर इनर एचटीएमएल है, ये हमें पता है। तो इनर एचटीएमएल जब गेट किया तो इसने बता दिया प्लीज एंटर 6 डिजिट, ये है लेबल का इनर एचटीएमएल। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को हम डिफरेंट तरीके से उनकी वैल्यूज गेट करते हैं, कुछ को इनर एचटीएमएल के थ्रू गेट करते हैं, और जैसे इनपुट्स हैं तो इनपुट्स की तो हम डॉट वैल्यू से गेट करते हैं। ये मैंने माई इनपुट बनाया, डॉट वैल्यू, ये बस वैल्यू आ गई, और इसकी ब्याह पे मैं चेकिंग करवा सकता हूँ क्या ये 6 डिजिट कोड बिल्कुल वही है जो उसके पास ईमेल में गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो भी रिक्वायरमेंट हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। मेन फोकस क्या है कि कैसे ये फंक्शन यूज़ करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी मेन प्रॉपर्टीज, वैल्यू एक मेन प्रॉपर्टी है, इनर एचटीएमएल एक मेन प्रॉपर्टी है, एक स्टाइल की मेन प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी देखा, मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, अगर मैं कोई भी, ये बेसिक एग्जांपल है बैकग्राउंड कलर की, तो बहुत बुरा हो जाएगा लेकिन रेड हो गया, सही। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कुछ भी कर सकते हैं हम, चाहे उसे मेन ये तीन है, स्टाइल करना हो, उसकी वैल्यू गेट करनी हो, तो हमें देखना पड़ेगा भाई एलिमेंट कौन सा है। अगर लेबल है तो वैल्यू से नहीं आएगा, अगर इनपुट है तो हाँ वैल्यू से आएगा, सही है।
तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग सारे काम कर सकते हैं। मेन फोकस क्या है? मेन फोकस ये कि भाई एलिमेंट सही से गेट होना चाहिए। तो एलिमेंट के लिए चेकिंग कैसे होगी? हम पहले ये लिख के यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे कि हाँ भाई एलिमेंट सही से गेट हो रहा है, वही जो मैं चाह रहा हूँ, हाँ यही है। अब इसमें से वैल्यू निकालनी है, या इसका मुझे स्टाइलिंग करनी है, या मुझे इसका इनर एचटीएमएल चाहिए, डिपेंड्स। लेकिन आईडी सेम दी है तो फिर गेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये डॉक्यूमेंट के प्री डिफाइंड, ये डॉक्यूमेंट वर्ड है ना, डॉक्यूमेंट के प्री डिफाइंड मेथड्स यूज करते हैं जो हमें दिए हुए हैं पहले से। CSS से हाइड हुआ, CSS से शो हो गया। HTML से जब गायब हुआ तो ये CSS से अब शो नहीं हो सकता, क्योंकि CSS वो पूरा HTML ही गायब हो गया। तो ये थे डॉक्यूमेंट का एक बेसिक, समझ लें एक मेन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें प्रैक्टिस ऑब्वियसली ज़रूरत होती है। चेंज डॉम जो हम कर रहे हैं अभी, राइट, हम डॉम को ही चेंज कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, हम हाइड कर रहे हैं, हम स्टाइल चेंज कर रहे हैं, हम पूरा HTML ही चेंज कर रहे हैं, उसको चेंज करने के लिए H1 लिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डॉम से खेल रहे हैं, और इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। जैसे कि हमने अभी सिर्फ कवर किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट, सिर्फ एक कवर किया ना। तो डॉक्यूमेंट के अंदर और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, देखें इतने सारे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय नेम, बाय टैग नेम, लेकिन सब में फ़र्क है, सब में एक एस लगा हुआ है, ये रहा, ओके। सिर्फ आईडी वाले में एस नहीं है, बाकी सब में एलिमेंट्स है। अगर यहाँ देखें गेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, इधर सिर्फ एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि इन सारे से ना एक एक एलिमेंट गेट नहीं होता, इन सबसे मल्टीपल एलिमेंट्स जब गेट करने हो ना हमें तब। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल इसकी ये है कि हम लोग सारे इनपुट्स को एक साथ, सबकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं एक साथ। जब भी बटन फाइनल क्लिक हो, सबमिट, सारे इनपुट की वैल्यूज गेट हो, तब ये यूटिलाइज हो सकते हैं। और सारे लेबल्स को मे बी कलर चेंज कर दें, तब ये यूटिलाइज हो सकते हैं। तो जब मल्टीपल चीज़ों की बात आती है तो गेट एलिमेंट्स यूज होता है, क्लास नेम से वो जो भी लेटर हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन फोकस क्या था? एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि ये बहुत यूटिलाइज होता है जावास्क्रिप्ट में, जो हमने देखी भी उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि वैल्यू कैसे गेट करनी है। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सेट करनी हो जावास्क्रिप्ट में। तो सेट के लिए क्या होगा? बस वैल्यू गेट ऐसे होती है, माई इनपुट की वैल्यू गेट हो गई। फॉर एग्जांपल अभी इसमें कुछ वैल्यू है और यही वैल्यू 1 2 आ गई, लेकिन मुझे कुछ और सेट करनी है, तो इक्वल्स टू करके मैं कुछ और सेट कर दूंगा, ABCD। सी, यहाँ पे भी वैल्यू सेट हो गई। तो जावास्क्रिप्ट से मैं सेट भी करवा सकता हूँ और जो वैल्यू है वो गेट भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। सेम इनर HTML का भी है, इनर HTML से मुझे पूरा इनर HTML भी मिल जाएगा उसका, और मैं माई लेबल इसका इनर HTML भी मिल जाएगा, और वो इनर HTML में चेंज भी कर सकता हूँ। मैं लेबल चेंज करके कह दूँ प्लीज़ एंटर 4 डिजिट कोड, राइट। कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है ना कि आपने कोई एक, आपके पास एक ही फॉर्म है लेकिन डिफरेंट तरीके का है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसमें आपके पास 6 डिजिट कोड जाएगा, एक ऑप्शन सेलेक्ट किया उसमें आपके पास 4 डिजिट कोड जाएगा। तो आपको ये डायनामिक दिखाना है डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सा यूज़र ने सेलेक्ट किया हो। तो हम उस सिनेरियो में जो भी यूज़र वो वैल्यू सेलेक्ट करेगा, कि यूज़र ने सेलेक्ट किया भाई ईमेल, तो ईमेल पे 6 डिजिट कोड जाएगा, हम ये दिखाएंगे। लेकिन यूज़र ने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल मोबाइल, कि मुझे मोबाइल से वेरिफिकेशन करें, मोबाइल पे 4 डिजिट कोड जाएगा, तो ये लेबल भी चेंज होना चाहिए साथ साथ कि भाई एंटर 4 डिजिट कोड। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे 4 डिजिट, तो 4 डिजिट हो गया, राइट। तो कंडीशनली हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ये अभी तो कंडीशनली नहीं कर रहे, लेकिन बताने का मकसद ये कि ऐसे करेंगे कंडीशनली, ऐसे यूटिलाइज करेंगे इनपुट एलिमेंट, उसकी वैल्यू अगर गेट करनी हो। और और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें यूटिलाइज करना होता है, लेकिन मेन कोर कॉन्सेप्ट्स यही है कि कैसे एलिमेंट की वैल्यू गेट करनी है, इनर HTML स्टाइल, या उसके इनपुट की वैल्यू। या तो एक और काम भी हो सकता है, जैसे इस क्लिक पे अभी हम ये हिडन कर रहे हैं, इसको मैं एक और बटन बना लेता हूँ, बटन ऑन क्लिक,
और यहाँ पे इसको कहते हैं कंफर्म कोड, एक बटन है। तो हम क्या करेंगे भाई, उसके कंफर्म में उसको दिखाएंगे आर यू श्योर दिस इज द कोड। तो हम उसे कोड बता रहे हैं कि भाई आप ये कंफर्म हो कि जो आपने एंटर किया है वो बिल्कुल करेक्ट वही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बंदे ने गलत डाल दिया और वो प्रेस कर रहा है बटन, तो उसे हम यहाँ पे कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आर यू श्योर कि भाई ये सही है। तो हम ये वैल्यू कैसे गेट करेंगे, इस सिनेरियो में हमें ये वैल्यू गेट करके जो उसने डाली है वो उसे यहाँ शो करवानी है। ये एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो वो कैसे होगा कि मैंने एक उसको कंफर्म दिखाऊंगा, अलर्ट के बदले कंफर्म, सही है। आर यू श्योर कह रहा हूँ, आर यू श्योर दिस इज द करेक्ट कोड, राइट। और उसके बाद यहाँ पे प्लस यूटिलाइज करके, ये फिर आगे सीखेंगे क्यों मैंने प्लस यूटिलाइज किया है। प्लस मतलब है कॉन्कैटिनेट, मतलब ये वाली वैल्यू और जो भी मैं आगे टाइप कर रहा हूँ ना, इसको कॉन्कैटिनेट कर दो। तो आगे मैं ये पूरा टाइप कर रहा हूँ। आगे मुझे क्या चाहिए, मुझे इस इनपुट का वैल्यू चाहिए। वो कैसे गेट करते हैं, इनपुट की वैल्यू अभी हमने देखा, ऐसे गेट करेंगे, सही है। ऐसे गेट करेंगे ना इनपुट की वैल्यू, एंटर, ये आ गई वैल्यू जो भी यूजर ने टाइप की है। मुझे नहीं पता यूजर क्या टाइप करेगा, मुझे वो चाहिए, राइट। तो ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने आगे यहाँ पे। इससे क्या होगा कि हम उससे पूछेंगे कंफर्म में आर यू श्योर, तो मेरा हार्ड कोडेड टेक्स्ट है, लेकिन जो भी वैल्यू वो डालेगा ना वो ही हम डायनेमिकली दिखाएंगे कि भाई तुमने ये वैल्यू डाली है 1111, आर यू श्योर कि ये कंफर्म हो आप कि यही करेक्ट कोड है जो आपके पास आया है। तो एक बार वो फिर से देख के कंफर्म कर देगा। इस तरीके से ये कंफर्म भी हो सकता है, लाइक दिस। उसने बोला 12345, हमने बोला कंफर्म आर यू श्योर दिस इज द करेक्ट कोड, क्या है जो आपने डाला है। देखिए मैंने कहीं नहीं लिखा 1234 अपने कोड में, मैंने डायनेमिकली गेट किया। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है किस तरीके से हम कब ये वैल्यू गेट करेंगे इनपुट की, राइट। अगर उसने कुछ और कोड डाला कुछ भी, तो देखें यहाँ पे आ गया वो। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है कि इन डिफरेंट सिनेरियोज में हम लोग ये यूटिलाइज कर सकते हैं। वैल्यू इनर एचटीएमएल तो इससे हो ही रहा है, इससे तो, और इससे सीएसएस से हाइड हो रहा है, इससे पूरा गायब भी हो जाता है, थैंक यू आ जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, तो अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। चाहे वैल्यू हो, इनर एचटीएमएल हो, स्टाइल हो, तीनों चीज़ों की रियल एग्जाम्पल्स हमने देख ली। ओके देन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।